गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं आजकल। देखिए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आपने a प्लस बी टू दी पावर n के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म देखना है। ठीक है, कि इसके एक्सपेंशन में आप जानते हैं कि इसकी पावर कितने n है, तो टोटल टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? n प्लस 1। ठीक है, यदि पावर n है तो नंबर ऑफ द टर्म्स इसके एक्सपेंशन में आपका n प्लस 1 होगा, एक ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात आती है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दो बातें हैं। इफ n इज ऑड, ठीक है, n इज ऑड, या पहले हम लेते हैं इवन वाला लेते हैं। ठीक है, पहले इवन का लेते हैं तब चलेंगे ऑड की ओर। व्हेन n इज इवन, जब n क्या है? सम संख्या है। इस समय कोई 4, 6, 8, 10, 20, 30, 50 ऐसे। ठीक है, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? n प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, यदि इसकी पावर n आपकी क्या है? इवन है, तो इसमें टोटल टर्म्स कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में? n प्लस 1। ठीक है, n क्या है? इवन है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? और विषम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यदि n इज इक्वल टू कहीं पर 7 है, ठीक है, तो मिडिल टर्म्स आप कैसे निकालते हैं? इसमें 1 ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 1 बाई 2, तो आपका फोर्थ टर्म जो है मिडिल होगा। 3 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे, बीच का फोर्थ वाला टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। यदि n इज इक्वल टू 9 है तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? 9 प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो 4 इधर होंगे, 4 इस तरफ होंगे, 1 2 3 4 टर्म्स इस तरफ होंगे। ये फिफ्थ वाला मिडिल टर्म है, 6 7 8 और 9, ये मिडिल टर्म ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो सेम टाइप का ये भी आपका n प्लस 1 ऑड हो गया। इसमें टोटल टर्म्स आपके n प्लस 1 होंगे जो कि ऑड हैं, और इनका मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे दोस्तों? जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि n यदि आपके पास क्या है? ऑड है, जैसे n इज इक्वल टू 9, तो आप उसमें 1 प्लस और ऐड कर दीजिए और बाई 2 कर लीजिए। तो वही इसमें भी सेम बात आप यहां अप्लाई करिए। आपके पास n प्लस 1 आपके पास ऑड आ गया, n प्लस 1 ऑड है। ठीक हो गया, n प्लस 1 ऑड है, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? मध्य पद वो कितना हो जाएगा? ये जो ऑड है इसमें 1 और प्लस करेंगे, n प्लस 1 बाई 2 एथ टर्म। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2, और इसको आप लिख सकते हैं n बाई 2 प्लस 1 एथ टर्म। ये आपका मिडिल टर्म होगा, मध्य पद होगा। n प्लस 2 हो जाएगा, तो n बाई 2 प्लस 2 बाई 2 मीन्स 1, ये हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान आप ये करेंगे कि यदि n आपका सम है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स इसमें ऑड होंगे, विषम होंगे। और ऑड टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म्स कैसे निकालेंगे? ऑड में प्लस 1 और ऐड करके बाई 2 कर देंगे, वो वाला टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, एक बार। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है? इफ n इज ऑड,
n क्या है, विषम संख्या है, जो ये पावर है इसकी, ठीक है, ये जो पावर है ये आपकी क्या है, ऑड है, विषम है। तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या, कुल पद कितने हो जाएंगे, पावर n है, इसको एक्सटेंशन करेंगे तो कुल पद हो जाएंगे n+1, और n+1 क्या होगा डिस्टेंट, ये तो सम हो जाएगा, ये तो आपके पास सम संख्या होगी, इवन नंबर होगी, ये तो आपके पास सम आ गया, इवन आ गया, ठीक है। तो माना फॉर एग्जांपल किसी टाइम पर, वैसे देखिए n = 8 है, माना 8 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं आप, 8/2th टर्म और 8/2 + 1 टर्म आपके मिडिल टर्म होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं 4th एंड 5th, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स हैं, मिडिल कौन हो गए, मिडिल आपके ये दो हो जाते हैं, ये 4th और 5th वाले मिडिल टर्म्स हो जाते हैं, समझ में आ गया, 3 इधर छूट गई, 3 इधर छूट गई, मिडिल टर्म हो गई, 4th टर्म और 5th टर्म। तो क्या करेंगे, ध्यान आप रखेंगे, एन आपका ऑड है, ठीक है दोस्तों, एन आपका क्या है, ऑड है, ये ऊपर वाला है, ठीक है, एन आपका ऑड है, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1, इवन, टोटल टर्म्स n+1 है, और n+1 क्या हो जाएगा, सम, इवन, ठीक है। अब इवन है तो मिडिल टर्म्स कौन हो गए, मध्य पद कौन कौन हो जाएंगे, अब मध्य पद, मिडिल टर्म्स दो आएंगे, मिडिल टर्म्स, अब मिडिल टर्म्स आपके दो आएंगे, कौन 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 डिस्टेंट, n+1/2 एथ टर्म, ठीक है। जैसे मैंने n = 8 था तो मध्य पद कौन हो गए, 8/2 और 8/2 + 1, सीधी सीधी बात है, तो n+1/2 और n+1/2 + 1 एथ टर्म आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे। यदि पावर आपकी ऑड है तो मिडिल टर्म आपके दो होंगे, ठीक है, और पावर आपकी इवन है तो मिडिल टर्म आपका एक ही होगा। तो दो क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे फिर कि फॉर्मूले क्या कहते हैं, ठीक हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम आप धीरे धीरे हम इस चैप्टर के कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके 2 दिन बाद मंडे ट्यूसडे को मिसलिनियस करेंगे और उसके बाद करेंगे हम, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वेडनेसडे से। अभी इस पे 2-3 दिन अभी और देने होंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका है 3 - x to the power 3 - x to the power 3/6 होल पावर 7। आपको चाहिए मिडिल टर्म, मध्य पद चाहिए इसका, मध्य पद, मिडिल टर्म, ठीक है दोस्तों। इसका मध्य पद कौन सा होगा, अब आप देखिए n = क्या है 7 पावर, जो कि क्या है ऑड है, तो विस्तार में कुल पद, टोटल टर्म्स इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस, तो 7 है तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, पावर 7 है तो जो एक्सटेंशन करेंगे तो टोटल टर्म्स कितने 8, और मिडिल टर्म्स कौन कौन हो गए, अब मिडिल टर्म्स, मध्य पद कौन कौन हो गए डिस्टेंट
8/2 टर्म कॉमा 8/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, 8/2 टर्म, 8/2 प्लस 1 टर्म। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये 4 टर्म, चौथा पद एंड 5th टर्म। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, एक 4 टर्म और एक 5th टर्म। अब वो निकालने हैं। तो अब आप देखिए T4 को क्या लिखेंगे आप, T3 प्लस 1, ऐसे तो निकालते हैं। T4 को कैसे लिखेंगे, T3 प्लस 1। अब देखो इसका एक्सपेंशन में 4th टर्म कैसे निकलेगा, 7C3, पहला जो टर्म है 3 टू द पावर 7 माइनस 3, और दूसरा टर्म आपके पास है माइनस x³/6 टू द पावर 3। ठीक है, इसमें 4 टर्म कैसे निकलेगा, इसको लिखते हैं 3 प्लस 1, जैसे जनरल टर्म लिखते हैं आप TR प्लस 1, तो क्या होता है NCR, तो 7CR, R की जगह पे 3, और पहले वाले टर्म की पावर 7 माइनस 3, और दूसरा टर्म जो माइनस x³/6 है उसकी पावर 3। क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए दोस्तों, इसको लिख दीजिए, अभी कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू नाउ -1³ 7C3 3 टू द पावर 4, ठीक है, x³/6 टू द पावर 3। चलो और क्लियर यहां लिख देते हैं, T4 टर्म नंबर 4 आपके पास आ गया -1 की क्यूब, तो नेगेटिव हो जाएगा, -7C3 3 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू x³/6 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, -7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल 3 टू द पावर 4 इंटू देखिए x⁹ डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, x³ की पावर 3 तो 9 हो जाएगा, और 6 टू द पावर 3, क्योंकि इसकी भी पावर हो गया और इसकी भी पावर हो गया। आप जानते हैं a/b टू द पावर m है, तो आप लिखते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, ऐसा लिखते हैं। तो वही मैं कर रहा हूं, x³ होल क्यूब, तो पावर का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, ये लिख दिया, और इसकी पावर 3। ठीक है, आप जानते हैं, इस बात को आप जानते हैं। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस फैक्टोरियल 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, अब 3 फैक्टोरियल को भी खोल लीजिए आप, 3 फैक्टोरियल को लिख लीजिए, कितना 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इस 4 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दीजिए, इंटू 3 टू द पावर 4 x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय, इसको लिख लीजिए 2 इंटू 3 टू द पावर 3, 6 है ना, 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख दिया। और मैं यूज करूंगा, आप जानते हैं ab टू द पावर m होता है a टू द पावर m b टू द पावर, आप जानते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है दोस्तों, इसको आप जानते हैं। तो ये कितना हो गया, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 ही कैंसिल हो गया, 7 5 जा -35 इंटू, यहां पर देखिए 3 टू द पावर 4 x टू द पावर 9 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 टू 3 टू द पावर 3, 2 इंटू 3 की होल पावर 3 है, तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, एक कट जाएगी पावर यहाँ, मतलब 3 से यहाँ 3 कट जाएगा, एक बच जाएगा, और यहाँ से आपका 8 आएगा, 8। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और यहाँ से मैंने कहा कितना बचा 3,
और -35 × 3 105 डिवाइडेड बाई 8 x टू द पावर 9 x टू द पावर 9। ये एक मिडिल टर्म आपका आ गया -105 ओवर 8 x टू द पावर 9। एक मिडिल टर्म ये आ गया। ठीक हो गया दोस्तों। अब आप देखिए नेक्स्ट टर्म निकालिए। एक मिडिल टर्म आपका निकल गया ये वाला। अब दूसरा चाहिए। ठीक है, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा मिडिल टर्म आपका ये है, ये वाला T5। फिफ्थ टर्म है ना, फोर्थ टर्म तो ये निकल गया मिडिल टर्म। अब दूसरा टर्म कौन है? फिफ्थ टर्म चाहिए मुझे। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए दूसरा मिडिल टर्म T5, टर्म नंबर 5, पांचवां पद। दूसरा मिडिल टर्म होगा पांचवां पद T5 इज इक्वल टू हो जाएगा T4 + 1 इज इक्वल टू कैसे? 7C4 3 टू द पावर 7 - 4। ठीक है, 7C4 3 टू द पावर 7 - 4 -x³ / 6 टू द पावर 4। ये 7C4 3 टू द पावर 7 - 4 और दूसरा -x³ / 6 टू द पावर नीचे वाला 4। अभी कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल, देखिए माइनस की पावर क्या इवन है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। 7C4 को खोलिए, फैक्टोरियल 7 4 फैक्टोरियल 7 - 4 3 फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा रेस्टेंट? 3 टू द पावर 3 7 - 4 3। यहां पर x³ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 4। x³ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 4। ये कितना हो जाएगा? 7 × 6 × 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 × 2 × 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 3 x टू द पावर 3 4 जा 12 2 × 3 टू द पावर 4 3 2 जा क्या 6 टू द पावर 4 है, लिख दिया है। ठीक है, अब इसकी भी पावर हो जाएगी, इसकी भी पावर हो जाएगी इसमें। अब कैसे हो जाएगा? देखिए इससे तो आपका ये कट गया, इन दोनों से आपका ये 6 कट गया, फिर 35 × 3³ x टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो 3 टू द पावर 3 से यहाँ 3 पावर 1 खत्म हो जाएगा, केवल 3 बचेगा और ये हो जाएगा 16 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो 16 3 जा 48, तो 35/48 x टू द पावर 12 35/44 x टू द पावर 12। तो मिडिल टर्म्स कौन कौन हो गए? अब मिडिल टर्म्स एक साथ लिख लीजिए। अब मध्य पद एक तो है रेस्टेंट -105 ओवर 8 x टू द पावर 9 एंड दूसरा है 35/48 x टू द पावर 12। ऐसे निकालेंगे मिडिल टर्म। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बड़े आराम से हमने इन क्वेश्चंस को किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाइनोमियल थ्योरम अब आपकी समझ में ठीक से आ गई होगी कि किस ढंग से हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट यहां पर करेंगे पूरी। आप मिडिल टर्म की ओर जा रहे हैं, आपने जनरल टर्म निकाला, आपने एक्सपेंशन निकाले, सब कुछ किया है आपने। ठीक है दोस्तों, अब इसके लगभग 1 दिन और में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस के सभी नहीं करेंगे क्योंकि मिसलेनियस आपने ऑलरेडी पीछे के एक्सरसाइज में हो रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट।
आपके पास क्वेश्चन है x/3 प्लस 9y प्लस 9y x/3 प्लस 9y टू द पावर 10। x/3 प्लस 9 टू द पावर 10 में मिडिल टर्म चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं n इज इक्वल टू कितना है 10। पावर कितने डिस्टेंस इसकी 10 पावर है। 10 क्या है आपका इवन होता है, सम संख्या है। ठीक है, पावर सम है तो कुल पद कितने हो जाएंगे, कुल पद विस्तार में टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11 हो जाएंगे। इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, पावर कितने इंडेक्स 10 है तो टोटल टर्म्स कितने हैं 11। ठीक है, तो आपको देखना है कि 11 टोटल टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कितना होगा, मध्य पद कितने होंगे मिडिल टर्म। और डिस्टेंट आप जानते हैं 11 क्या है ऑड है, तो मिडिल टर्म हो जाएगा आपका 11 प्लस 1/2 एक्स टर्म बराबर 6th टर्म। मिडिल टर्म कौन हो जाएगा 6th टर्म। छठवां पद आपका मध्य पद होगा। ठीक हो गया। और वैसे भी है 11 टर्म है तो 5 एक तरफ 10 और एक बीच वाला वो 6th वाला हो गया, वही तो आएगा। ठीक है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। जब n पावर आपकी इवन हो गई तो टोटल टर्म्स एक ज्यादा होता है, 11 टर्म्स टोटल हो गए। अब उसका मिडिल कौन सा होगा, 11 प्लस 1 कर लीजिए 12/2 तो 6 टर्म। 5 एक तरफ और बीच में तो क्या 11 टर्म। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो इस ढंग से आपको कहने का मतलब हुआ कि मिडिल टर्म जो है वो 6 टर्म है। तो आपके पास जो मिडिल टर्म हुआ T6, ये चाहिए आपको, टर्म नंबर 6 छठवां पद। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे T5 + 1। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपने जनरल टर्म पढ़ा है a प्लस b टू द पावर n में जनरल टर्म व्यापक पद पढ़ा आपने। क्या होता है TR+1 = NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r। TR+1 NCR a टू द पावर n - r b टू द पावर r होता है। तो वही तो है R+1, ये r की जगह पे क्या है 5। ठीक है, और n क्या है 10, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए NCR, n मीन्स 10, 10CR मीन्स 5। ठीक है, पहला कितना है x/3 टू द पावर 10 - 5। ठीक है, और जो दूसरा वाला टर्म है b मीन्स ये 9 टू द पावर, ये वाला हो जाता है 5। ठीक है, पहले वाले टर्म की पावर इसमें से -1 करके बनता है और दूसरे टर्म की पावर ही नीचे वाले हो जाती है सीधे। क्लियर हो गया। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10C5 की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। 10C5 कितना होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 10 - 5 फैक्टोरियल 5 इंटू x/3 टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 5। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, दिस इज इक्वल टू नाउ कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करिए। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को लिख लीजिए 5 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 1, दूसरा 5 फैक्टोरियल रहने दीजिए क्योंकि इसको ओपन करूंगा। ठीक है, अब इसको कर लीजिए ओपन। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, आप देख लीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये तक एक्सपेंड करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 10 को। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, देखो x टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 5, ऐसा होगा लॉ ऑफ इंडिसेस, आपने पढ़े हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। x टू द पावर 5 न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की पावर 5 है, ये हो जाएगा न्यूमरेटर की पावर 5 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की पावर 5 इनटू 9 टू द पावर 5। ठीक है, अब आप देखिए इससे तो ये कट गया, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 3 2 जा 6, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है डिस्टेंस, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो इसको तो काट लीजिए। इसको देखिए 18 इंटू 14 कर लीजिए। ठीक है, 9 2 जा 18, 7 2 14 इंटू देखिए x टू द पावर 5, ठीक है डिस्टेंस, x टू द पावर 5, इसमें कहीं y भी था क्या? यस यस यस, यहाँ y भी था एक्चुअली क्वेश्चन में। जस्ट इसको करेक्ट कर लेंगे यार, यह y भी है, तो यदि यहाँ y भी है तो ये भी होगा, y भी होगा ये पूरा, तो यहाँ पर y टू द पावर 5 भी होगा, ये थोड़ा क्लियर कर लेना आप। ठीक है, y टू द पावर 5 भी होगा। ये दूसरा वाला टर्म मैंने केवल 9 लिख दिया, जबकि 9y है, तो जहां 9 है वह y भी जोड़ दीजिए, तो 9y टू द पावर 5 जब खोलेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको और सही लिख दीजिए, ये इसको 5 है पावर 9y टू द पावर 5, 9 टू द पावर 5 इंटू y टू द पावर 5। ठीक हो गया, अब सॉल्व करते रहिए आगे। यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इंटू x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 टू द पावर 5 इंटू, इसको लिख दीजिए 3 स्क्वायर पावर 5। क्यों 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर और पावर 5, आसान बनाने के लिए कर रहा हूं वैसे। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18 इंटू 14 इंटू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5, मैंने डबल डबल बार लिख लिया, एक्स टू द पावर 5 तो लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5 इंटू, यहां पर देखिए 3 टू द पावर कितना हुआ 10, नहीं हुआ, 5 टू जा 10 और 5 नीचे है तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, नहीं हुआ। इसको अलग देखिए, इसको अलग देखिए आप, 3 टू द पावर 5 क्या है, 3 टू द पावर 5 टू जा 10, तो 3 टू द पावर 10 माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, कितना आता है, बस अब आपको इसको कैलकुलेशन तो करनी है इसकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 18 इंटू 14 इंटू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। अब बड़ा मल्टीप्लीकेशन है तो आप देखिए, और 7 252, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इंटू 3 टू पावर 5 कितना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 5। ठीक है, 252 इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 3। चलिए आसान बनाने के लिए कर रहा हूं, 252 इंटू 9 9 जा 81, और ये 81 और 3 कितना हुआ 243, 9 9 जा 81 और 243। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई इनका, इसके साथ ये भी आएगा है इंटू 243।
ये कितना हो रहा है स्टूडेंट? 6 3 2 1 6 6 1 2 3 6। तो ये आपका अल्टीमेटली कितना आ गया? ये आ गया 6 1 2 3 6 6 1 2 3 6। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये आपका आ गया, दिस इज इक्वल टू नाउ 6 1 2 3 6 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5। ये हो जाएगा इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म। ठीक है आसान के नहीं है? देखिए कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं जनरल टर्म की तरह। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस एक्सरसाइज पर अब इसके आपके 3 क्वेश्चन और है, तो एक पीरियड और कल देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन हमने मिसलिनियस पे करना है, मंडे ट्यूसडे। तो वेडनेसडे से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।